जो लोग बढ़िया मिठाई खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, फैक्ट्री फूड खाते हैं यानी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब अच्छा अच्छा जो मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, उन लोगों को करेले की सब्जी भी बड़ी कड़वी लगती है। फिर ये लोग नीम का शरबत कैसे पिएंगे? विचार करिए, साधारण करेले की सब्जी को भी खाने में आनाकानी करते हैं, इन लोगों को नीम का शरबत पिलाया जाए तो तूफान मचा देंगे, कूद कूद करके हाथ पैर तोड़ डालेंगे। यही हो रहा है अध्यात्म में। जो लोग सस्ती चीज़ों में अटके हुए हैं, जादू टोना चमत्कार मंत्र जंतर में, उन्हें जब सत्य बात बताया जाता है, कारण कर व्यवस्था की बात बताई जाती है, तो उन्हें वो बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जिन्हें सच्चा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जो विश्व के शाश्वत नियम को जान जाते हैं, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनकर उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें कितना भी कड़वा प्रवचन सुनाया जाए, जैसे कि तरुण सागर जी महाराज अपने जैन मंदिर से निकलकर चौराहे पर आकर ललकारते थे पूरे देश और दुनिया को कड़वे प्रवचन के जरिए। कितने दीवाने हैं उनके, लाखों की तादाद में दीवाने हैं। ऐसे ही बाबा रमाशंकर साहेब जो सत्य है उन्हें अपने बोली भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को सुनिए, समझिए और अपने भीतर के जो कड़वाहट है, जो अज्ञानता है, अंधेरा है, उसे बाहर निकालिए, ताकि जो बचा हुआ जीवन है उसमें आप सत्य का बोध प्राप्त करके अपने जीवन के परम शिखर में जाकर परम आनंद और परम तृप्ति को महसूस कर सकें। सत्संग समारोह में उपस्थित तमाम संतगण, देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धन भाग के पात्र हमारे धर्मदेव साहब जी हैं, जिन्होंने इस मासिक सत्संग को अपने दरवाजे पर कराया है। बंधुओं, नियम दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक नियम और दूसरा कृत्रिम नियम। प्राकृतिक नियम है जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया है। जैसे पूर्वैया हवा चलती है तो हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए, और पछिया हवा चलती है तो सबके लिए, बारिश होती है तो सबके लिए, रात्रि होती है तो सबके लिए, सुबह होता है तो सबके लिए, भूकंप आता है तो सबके लिए, और ठनका गिरता है तो सबके लिए, पत्थर गिरता है तो सबके लिए, अतिवृष्टि होती है तो सबके लिए, अनावृष्टि होती है तो सबके लिए, ऋतु परिवर्तन होता है तो सबके लिए, सबके खेत में अन्न उपजता है, फल उपजता है, और सबके दरवाजे पर के गाय भैंस दूध देती है, और सबका जन्म भी हुआ एक प्रकार से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहे हैं और सब लोग माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। ये नियम भी प्राकृतिक एक रंग है और मरेंगे भी एक ही रंग से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब मरेंगे भी, वहां भी नियम एक प्रकार का होगा।
प्रकृति में हम लोग इंसान बन के आए थे, न कोई टीकी लेके आया था सीखा, और न कोई सुन्नत करा के आया था, न कोई पंच कटार करा के आया था, और न कोई बतिस्मा करा के आया था। कोई नियम नहीं था। सारे लोग इंसान। साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, वो लड़का सबको ठीक ही हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तो और किया लगबार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम हिंदू नहीं था, मुसलमान भी नहीं था, सिख भी नहीं था, और ईसाई भी नहीं था। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तुम चोर, लबरा, लंपट, बेईमान, दलाल, घूसखोर भी नहीं थे। उस दिन तुम मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर, मस्जिद और गिरजा, गुरुद्वारा का भी जरूरी नहीं था। उस दिन बच्चा कैसा है? हंस के समान। हंसा तू तो सबल था। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस दिन तू आए थे तू सबल थे, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। कैसे? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग कैसा हुआ? अच्छा हुआ? बिगड़ गया। 5 रंग हम अच्छा लेके आए थे मां के गर्भ से। वो रंग हमारा था सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार। ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ और ज्यों ज्यों हमारी जवानी आई, असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रंग चढ़ गया मेरे ऊपर। तो जब गलत रंग चढ़ा मेरे ऊपर, तो काम गलत होंगे कि सही? कैसा होगा? गलत होगा। और काम गलत होगा तो विपत्ति आएगी कि नहीं? आएगी। उस विपत्ति में, उस विपत्ति के काल में हमारी शैतानी शुरू हुई और लोगों ने उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन किया गया। भगवान कहीं है नहीं, कहीं भगवान नहीं है। लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया भगवान है। बंधुओं, नियम पर नियम लगाया गया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को मुंडन कराया, टीकी छोड़वाया, तो बच्चा हिंदू हुआ। और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को सुन्नत करवाया मौलवी साहब को बुला के, तो वो मुसलमान हुआ।
कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंच कटार कराया तो वो सिख हुआ, और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को बपतिस्मा कराया तो वो ईसाई हो गया। 4 दल में बट गए। आए थे इंसान बन के और यहां क्या हो गए? शैतान। हिंदू होना क्या है? हिंदू बनना क्या है? इंसानियत है। हिंदू बनना शैतानी है और मुसलमान बनना भी शैतानी है। ये नियम कौन लाया? नियम कौन बनाया? 4 नियम कौन बनाया? आपने। प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया नियम में। प्रकृति ने आपको टीकी नहीं दिया था। साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू वास्तव में मुसलमान है तो मां के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं किया गया? तब हम समझते तू ओरिजिनल मुसलमान है। ये नियम बनाया गया। हिंदू अपना नियम बनाया, मुसलमान अपना नियम बनाया, सिख अपना नियम बनाया और ईसाई अपना नियम बनाया। हिंदू का नियम है होली, दिवाली, छठ, चचंदा, सावनी घड़ी, जितिया, करवा चौथ, तीज, कर्मा धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, सत्यनारायण व्रत कथा। अब मुसलमान अपना नियम बनाया ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया। वो आपके एक भी नियम को नहीं माना है। मुसलमान आपके एक भी नियम को नहीं माना। आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप गाय के गोबर के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है। आपके एक नियम को नहीं माना है। आपका ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद। तो उसका ग्रंथ है कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत और हदीस। आपके ग्रंथ को भी नहीं माना। वो अपना नियम। आपके यहाँ मरने के बाद तुरंत उस लाश को जलाते हैं, हल्का पहनते हैं, तिराती, सतनेहान, नखबाल, श्राद्ध, सपिंडन करते हैं। अब मुसलमान उसके बाद अपना नियम लगाया, वो तुरंत जाके दफना दिया और कोई भाव भात नहीं, कुछ नहीं किया। और सिख का नियम उससे और अलग और ईसाई का नियम उससे और अलग। हिंदू से किसी ने पूछा कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरबा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब, हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है। ये बतासा खाता है, बतासा, अरबा चावल। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तब मुर्गी, कबूतर, बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ खाता है, पचाता है। लेकिन कहा मौलवी साहब आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों का। ये सारा नियम किसने बनाया? और सांच किसका नियम है? किसके नियम से बैकुंठ होगा? किसके नियम से सतलोक होगा? किसके नियम से जन्नत होगा? किसके नियम से बेटा बेटी होगा? किसके नियम से पारा पारी होगा? किसके नियम से बाछा बाछी होगा? किसके नियम से खेती बाड़ी होगी? किसके नियम से बिजनेस व्यापार होगा? किसके नियम से नौकरी चाकरी मिलेगी? किसके नियम से पढ़ाई लिखाई होगा? कौन नियम सच्चा है? ये चारों में सच्चा नियम कौन है? कौन सतलोक जाएगा?
कौन जन्नत में जाएगा, कौन वैकुंठ जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, किसके नियम को माना जाए? ये चारों नियम में गड़बड़ी है। सदगुरु कबीर ने कह दिया, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। कबीर ने चारों का विरोध किया, नहीं तो चारों का सपोर्ट किया। चारों में जो अच्छाई है उसका सपोर्ट सदगुरु कबीर करते हैं, और चारों में जो बुराई है उसका खिलाफ करते हैं सदगुरु कबीर। उतना ही नहीं, ये तो चार नियम पूरे विश्व के अंदर मैंने बताया। एक हिंदू धर्म में नियम देखा जाए, रामानंदी का नियम अलग है, कबीरपंथी का नियम अलग है, आर्य समाज का नियम अलग है, गायत्री परिवार का नियम अलग है, आनंद मार्ग का नियम अलग है, जय गुरुदेव का नियम अलग है, बाल जुगेश्वर का नियम अलग है, सतपाल जी का नियम अलग है, सदा फलदेव जी का नियम अलग है, आसाराम जी का नियम अलग है, भगवान रजनीश का नियम अलग है, बाबा हरदेव सिंह का नियम अलग है, आशुतोष जी महाराज का नियम अलग है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नियम अलग है, राधा स्वामी का नियम अलग है, ओम शांति का नियम अलग है, राम रहीम सिंह का नियम अलग है, जैन का नियम अलग है, बौद्ध का नियम अलग है। अब इसमें से बताइए तो कौन नियम सही है? इस सारा नियम बनाया कौन? साहब कबीर ने कहा, गुरु पशु, वेद पशु, नर पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। जितने लोग गुरु पशु हैं, अब गुरु के बात पर विश्वास करते गए और नियम पर नियम बनते चला गया। आज हरिंद्रानंद का भी चेला हो सकता है। ई भटियारा पंथ में भी लोग है, ई भी नियम लागू हो गया, जाग जाग महादेव। ये सारा नियम कौन बनाया? रामानंदी में वो तो छोड़ दीजिए, कबीरपंथी में 12 नियम, बचन वंश, वंश गादी। अभी मेरा कार्यक्रम था महाराष्ट्र में नागपुर जब मैं गया, नागपुर स्टेशन से 80 किलोमीटर के दूरी पर एक कलम्बा गांव है, वहां पर रघवा जाति के लोग निवास करते हैं। रघवा जाति का महाराष्ट्र में 42 गांव है, और 42 गांव में एक घर भी सांकट नहीं है मांस मछली खाने। प्योर कबीरपंथी 42 गांव महाराष्ट्र में, और सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं, वो सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। एक वचन वंश का नियम, जरा कबीर पंथ का नियम देखा जाए, वचन वंश, वंश गादी, पारखी, भगताही, जागू साहेब, बुनियाद साहेब, दरिया साहेब, घीसा साहेब, पलटू साहेब, गरीब साहेब, तत्वा जीवा, सुरती गोपाल साहेब। कितना हुआ? इतना नियम कबीर पंथ में लगाया गया। रामानंदी में 4 नियम लगाया गया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। 4 दल हो गए रामानंदी में। अब बौद्ध धर्म में 2 दल हुए, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 दल हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। किसका नियम सही है? किसके नियम से मुक्ति होगी? किसके नियम से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा? विचार किया गया कहीं से?
सोचा गया कि केवल गुरु के बात पर विश्वास किया गया, हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरु के बात पर विचार करेंगे। विचार में आया ठीक है, मेल खाया ठीक है, अरे तो बहुत गुरु हम देखेंगे। ऐसे गुरु के पीछे हम नहीं रह सकते हैं जो हमको पशु बना के रखे, अपने गरेरी बने, हमको भेड़ी बना के रखे। विश्वास करके, गुरु के बात पर विश्वास करके इतना मतपंथ और इतने नियम परिनियम चलाए गए। सबका नियम अलग अलग है। वो कहता है वो जाएगा नरक में, तो वो कहता है वो जाएगा नरक में। सबका अपना अपना नियम अलग अलग हो गया। तरेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? साहेब कबीर स्वर्ग को एक सिरे से खारिज करते हैं। नरतू पार उतर कहाँ जई हो, जाओगे कहाँ? आगे पंथी पंथ न कोई, आगे न कोई राही है और न कोई रास्ता है। आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहां ही ठहरे। जाना भी कहीं नहीं है और स्वर्ग नरक भी कहीं नहीं है। और जरा नियम देखा जाए, मुसलमान का नियम अलग, सिख का नियम अलग, ईसाई का नियम अलग, पारसी का नियम अलग, यहूदी का नियम अलग, हिंदू का नियम अलग, रामानंदी का अलग, कबीरपंथी का अलग, और जय गुरुदेव बाल जुगेश्वर आनंद मार्ग गायत्री परिवार सबका। जब माननीय दयानंद सरस्वती जी वेद को शोध करके आर्य समाज पंथ उन्होंने निकाला, जाति पात का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध करके जब आर्य समाज पंथ निकाला, तो हिंदू समाज में मूर्ति पूजा की विशेषता है, लोगों के दिल से जाता नहीं है। आज कबीरपंथी लोग भी मूर्ति मंच पर लगाते हैं, चूंकि अनादि काल से बैठा हुआ है मूर्ति का पूजा, वो हृदय से जा नहीं रहा है। तो मूर्ति का पूजा किया जा रहा है। बंधुओं, समस्या है कैसे हमारा कल्याण होगा। सब लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वास्तविकता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और वास्तविकता की चर्चा, वास्तविकता की चर्चा सदगुरु कबीर किए। सबका होका लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। साचा शब्द जहां मिल जाए वहां से ले लीजिए और चुपचाप रास्ता पकड़ के निकल जाइए। और झूठा शब्द जितना हो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, एक भी मत लीजिए, एक भी झूठा शब्द मत लीजिए। तो साच क्या है, ये चर्चा मैं कहां का कर रहा हूं ये भी सुन लीजिए। चर्चा रामचरितमानस की है, काग जी और गरुड़ जी का संवाद है। काग जी ने गरुड़ जी ने काग जी से पूछा है, तो काग जी ने गरुड़ जी को समझाया है कि गरुड़ जी नियम से मुक्ति नहीं होती। आज सारे लोग नियम में फंसे हैं। इतना बोझ के इतना मिनट में गंगा स्नान है, अब उतना में अगर नहीं हुआ गंगा स्नान तो ये कोई चुटकी पुण्य नहीं होगा, सब बह गया, खत्म हो गया। इतना बोझ के इतना मिनट में सजुका रख है, इतना बोझ के इतना मिनट में पारण है, फलना दिन से रोजा शुरू है, एक दिन अगर आगे पीछे हुआ तो पुण्य नहीं होगा।
अगर रास्ता चलने के समय कहीं कोई तेली मिल गया तो जतरा खत्म है, जतरा बिगड़ गया। कहीं बकरी छींक दिया तो और चौपट, कहीं खैलिया घैला कोई दिखा दिया तो बुझिए, चलते समय कहीं बिल्ली इस पार से उस पार हो गई तो जतरा बेकार है। एको गो मियाँ बिलाई के देख के नहीं रुकता, चलते रहता है, ओकर जतरा ठीक है, हिंदू के बिगड़ गया। साहब जी कह रहे थे कि एक दिन हम जा रहे थे पूर्णिया जंक्शन गाड़ी पकड़ने, नहीं रामपुर तिलक से जानकी नगर, तो गाड़ी हाँकने वाला बहलमान था, वो हमको कहता है साहब जी घूम जाइए, आज गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या हुआ जो गाड़ी ना मिलेगी? वो आगे में बिलट सा है खड़ा, जतरा बिगड़ गया। हम कहे बेवकूफ कहाँ के तईने, उसके खड़ा रहने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चलो ले चलो गाड़ी। और जब 10 डेग आगे गया तो कहता है साहब जी गाड़ी मिल जाएगी, जतरा बन गया। क्या हुआ? तब बिलट सा के दांत देख लिए। अरे तो दांत है ब्राह्मण के, देह है तेली के, दांत देखने से जतरा बन गया। नियम हिंदू धर्म में ही नियम है। पंडा से आवे तो हाथ दिखवाइए, कहे वो बेटा कहे वो बेटी आपके नसीब में है, धन कितना है। एको को मुसलमान आज तक के हाथ नहीं देख पाया। आपके इतना धन नहीं है कि उसके पास न है, उसके पास धन। नियम पर नियम, नियम पर मंगल के दाढ़ी न बनावे के है, तब मंगल बना क्यों? शनिचर बना क्यों? अभी पूस में विवाह क्यों हो रहा है? कभी हुआ था पूस में विवाह? अभी धड़ल्ले से पूस में विवाह चल रहा है। ये नियम क्या बनाया? चल रहा है अभी पूस में विवाह की ना, कि झूठ बात है? आज तक कभी हुआ था पूस में विवाह? सहरसा में मधेपुरा स्टेशन से आगे एक बुधमा स्टेशन है, उसके बगल में भदौल एक गांव है। भदौल में एक इंजीनियर साहब है, जाति से गरेरी हैं। 6 भाई 7 भाई हैं, और 6 7 भाई अफसर हैं, और 6 7 भाई के पत्नी भी अच्छा पोस्ट पर है। और पिताजी हजारी प्रसाद मंडल, वो भी शिक्षक से रिटायर हैं। इंजीनियर साहब बोले कि उनके भाई का बरतुहार आया तो तिलक की चर्चा हो रही थी, 10 लाख 20 लाख। इंजीनियर साहब कहे कुछ नहीं, आगे मलमास पड़ रहा है। बेटी वालों को कहा उन्होंने कि मलमास में करना है, नहीं लगेगा तिलक। अंधड़ा चाहे दुआंख, बेटी वाला तुरंत तैयार हो गया, कर लेंगे। जाके देखिए बाल बच्चा है कि ना, मलमासे में ब्याह कर लिया। कहा कि वो बाम सेप से आते हैं इंजीनियर साहब। नियम सत्य नहीं है। कागजी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी नियम से मुक्ति नहीं होगी किसी का। और दूसरा धर्म, धर्म से भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी सुन लीजिए, रामचरितमानस की चर्चा है, कोई सदगुरु कबीर की बात नहीं है जो टीका टिप्पणी कर दीजिएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म से मुक्ति होने वाली नहीं। धर्म से कैसे मुक्ति होगा? धर्म का अर्थ तो होता है स्वभाव, नेचर, गुण। जैसे गाय का स्वभाव है घास खाना, अब बाघ का स्वभाव है मांस खाना, बगुला का स्वभाव है मछली खाना, गिद्ध का स्वभाव है मांस खाना, अब भौरा का स्वभाव है फूल का पराग लेना। उसी तरह से आपका स्वभाव है भात रोटी खाना, दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना। तो इससे आप तर कैसे जाइएगा? कंठी बांध लेने से तर जाएंगे आप? कंठी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है।
गधा के गले में कोई कंठी नहीं है, अपने नियम पर, अपने धर्म पर गधा चल रहा है। आज तक है कोई कहने वाला कि कह दे कि गधा का बेटा मांस खा रहा है, चाहे गधा के बाप मांस खा रहा है, कोई कहेगा? गधा, धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आज तक गधा अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, आज तक वो शुद्ध शाकाहारी है। तो गधा तर जाएगा? गधा घास खा के तर जाएगा? अब बगुला मछली खा के तर जाएगा? बाघ मांस खा के तर जाएगा? घोंघा सितुआ माटी खा के तर जाएगा? वो तो प्राकृतिक धर्म है। धर्म गीत गाना नहीं है, धर्म हारमोनियम ढोलक बजाना नहीं है, धर्म सुमिरन ध्यान करना धर्म नहीं है, धर्म गंगा जमुना में नहाना नहीं है, धर्म काशी प्रयाग जाना नहीं है, धर्म स्तुति विनती करना नहीं है। धर्म का अर्थ सीधा स्वभाव होता है, नेचर, गुण। धर्म से कहाँ मुक्ति हो जाएगी? धर्म तो आपका स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, सब प्राणी का स्वभाव है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव पर चल रहे हैं, सब अपने अपने नेचर पर चल रहे हैं, सब अपने अपने गुण पर चल रहे हैं। तो इसे वैकुंठ हो जाएगा? गाय घास खा के सतलोक जाएगी? आप स्तुति करके वैकुंठ जाइएगा? कोई ढोलक हारमोनिया बजा के स्वर्ग चला जाएगा? कभी नहीं। यह आपका स्वभाव है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। शुद्ध शाकाहारी रहना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। साग सब्जी भात रोटी खाना, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा खाना, सेव संतरा अनारस बेदाना खाना, आम लीची कटहर केला अमरूद खाना, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खाना, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना खाना, चावल गेहूं मकई ज्वार बाजरा खाना। ये मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है और मेरा धर्म है। इससे मुक्ति नहीं होने वाली। और मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चोरी दलाली बेईमानी घूसखोरी करना, ये मेरी आदत है, ये आदत है और वो धर्म है। धर्म सुखदायी है, धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा, धर्म से आपके जीवन में सुख आएगा। और जितनी भी आदतें आपने लगाई है अपने जीवन में वो दुखदायी है। बीड़ी आपको दुख देगा, सिगरेट आपको दुख देगा, गांजा आपको दुख देगा, दारू आपको दुख देगा, तारी आपको दुख देगा, मांस आपको दुख देगा और मछली भी आपको दुख देगा, चोरी दलाली भी आपको दुख देगा। ये सारी आदत है और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है। और धर्म मैंने माँ के गर्भ से लेके आया। जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी वो मुंह में मांस नहीं रखेगा। और मछली मांस मछली खाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही करगी आबत काहू न कही। राही आया इस दुनिया में, यहाँ के पहले लोग जो आए हुए थे, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। पहले से जो मांस मछली खा रहा था, खा रही थी औरत और खा रहे थे मर्द, वो बेटा बेटी को जबरन मुंह में ठेल कर खिया कर और आदत लगा दिया।
मांस मछली खाना हमारा धर्म। गाय भैंसी के बच्चा अगर खुल जाए और खेत में जाए तो क्या खाएगा? मांस खाएगा कि घास खाएगा? उसका धर्म है घास खाना, वो घास खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। ये सारे आदत लगाए गए। आज आदत वाले लोग सब दुर्गा जी के सामने भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, गाय के सामने, काली के सामने, दुर्गा के सामने बकरी काटते हैं, भेड़ी काटते हैं और अपने को धार्मिक कहते हैं। ये नियम कहां से आया? काली दुर्गा के सामने बकरी भेड़ी काटने वाला नियम कहां से आ गया? साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कस कर खूस खुदाए। मौलवी साहब दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ इबादत करते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो। अल्लाह खुश होगा? मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है, इसको मान लिया जाए। तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री, उसी के द्वारा न रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा? अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कह दिया एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे न बोल रहा है सुतरेगा कि न सुतरेगा। कितने हैं? एक है। कहां मिले थे? देखे थे कहां? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके? ना बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहां मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए, कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहां मिला? एक कह दिया उंगली ऊपर उठा दिए एक है। कहां है वो? हमको बात कराइए तो तनी। क्या बोलते हैं? तो एक है तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा? बोलिए बोलिए, कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो वो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि शुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना आप, झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न दो है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते। गिनती कीजिएगा
भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहां के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और हैं, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कह दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कण कण में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहां कसैया गाय भैंसी काटता है वहां भी भगवान होगा। और जहां मछली बिक रही है वहां भी भगवान होगा। और जहां दारू की भट्टी चल रही है वहां भी भगवान होगा। और जहां तारी के दुकान है वहां भी भगवान होगा। और जहां घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है, वहां भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है। घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहां भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहां भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहां भगवान है, जो घूस खा रहा है वहां भगवान है, जो तारी पी रहा है वहां भगवान है, जो मांस खा रहा है वहां भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, आ करनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे। अब मंच पर चढ़ घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उससे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा। और जो चलता है, करता है, करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां तीन होती है,
और पोजीशन 3 है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार छोड़ दिया। तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ, और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है। यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है। इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं। आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन? जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं। आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? दीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया। धर्म करते हैं धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया
जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियरिया, जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया, जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखना केवरिया, जन्म के फूहरी खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सब भी अल्लाह के खोज में है, और हिंदू भी भगवान के खोज में है, और सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है। चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा 24 अवतार के पूजा कीजिए, नाम का जाप कीजिए, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। 24 अवतार में 10 अवतार है भगवान का मुख, और 14 अवतार है उप। दोनों मिला के भगवान का 24 अवतार बताया गया है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किए और वेद को प्रकाश किए। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किए और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान 52 रूप में आए तो चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान 52 रूप में आए तो राजा बलि से 3 डेग छल से जमीन मांगा और अंत में 1 लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से अपने मां का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो श्वेतबांध रामेश्वर बांधकर लंका जाकर रावण के पूरे खानदान को मार के गिराया। और 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास किया और ब्रह्मचारी कहाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान कलंकी रूप में आने वाले हैं। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में
कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मुख बताया गया। 10 अवतार में मर्डर हुआ, खून की नदी बही है। इस अवतारवाद की पूजा चल रही है। 14 उप अवतार बताया गया है, जिसमें पहला अवतार नारद जी का है, मनु जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है। पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ, और दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ, और चौथा अवतार हंस सनकादि का है सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुआ और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के चक्कर में ये पूरा दुनिया के लोग लगा। जो माया ने खेल किया, जो माया ने तांडव किया, उसी माया के खेल वाला पूजा में ही पूरा दुनिया के लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई 24 अवतार के लीला में फंसा है, और कोई कहता तीर्थ कराने का, भक्ति कराने। कोई तीर्थ करवा रहा है, तीर्थ में जाओ मुक्ति मिल जाएगी, और कोई भक्ति करवा रहा है, और कोई कहा कुछ न करना, रसना राम रटाने का। रसना माने तो होता है जिभ्या, जिभ्या से केवल राम नाम कहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तथा एगो सुग्गा आकाश में उड़ रहा है, और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है, और राम नाम पढ़ने से मुक्ति होगी। तो पिंजरा वाला सीताराम पढ़ता है कि आकाश वाला सुग्गा? तो बूढ़ा का मर गया जेल में, सीताराम पढ़ते पढ़ते छुट्टी नहीं मिला इसको। रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कि कोई 30 रोजा नमाज गुजारे, लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर, भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई नेति धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का।
कोई क्षर, कोई अक्षर, कोई निअक्षर, सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा, राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप बिराने का। आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया मत संसारे का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। इतना जाल बिछाया गया अध्यात्म के नाम पर, इतना नियम पर नियम, इतना धर्म पर धर्म खड़ा किया गया। धर्म से मुक्ति होती है क्या? नियम से मुक्ति होती है क्या? कल्याण होता है क्या? धर्म तो आपका स्वभाव है। अगर आप गाली पढ़ते हैं तो अपने धर्म पर नहीं। अगर आप अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। अगर आप बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। अगर आप चोरी दलाली बेईमानी करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। धर्म से मुक्ति नहीं होती है। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा हो, संतो सो निज देश हमारा। जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर के धारा। उस लोक की विशेषता क्या है? कहा अरे पांच तत्व, ऐसे बहुत भजन है, एक कड़ी मैं बताता हूं। पांच तत्व गुण तीन तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं। जहां न धर्म हो न अधर्म हो, वो देश मेरा है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। आज सारे दुनिया के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोग पाप पुण्य के दुकानदारी में भिड़ा हुआ है। सब है पाप पुण्य के दुकानदारी में। कल्याण का मार्ग कहीं नहीं है, केवल पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है। छठ क्या है? पुण्य की दुकानदारी। जितिया क्या है? विश्वकर्मा पूजा क्या है? पुण्य की दुकानदारी। करवा चौथ क्या है? कर्मा धर्मा क्या है? गंगा स्नान क्या है? बैनाथ धाम क्या है? वैष्णो देवी क्या है? पुण्य की दुकानदारी चल रही है। पुण्य लेके क्या कीजिएगा? ऐ पुण्य करने वाले के मन में कुछ आकांक्षा है कि हे भगवान, आपका मैंने हाथ उठाया है, एगो पोता हमको दीजिएगा। अब पोता देखने से कहीं मर गए पहले, तब पोता देखने के लिए फिर आपको भी गर्भ में चलना पड़ेगा, फिर आपको शरीर पकड़ना पड़ेगा पोता देखने के लिए। तो स्वर्ग गए कि नरक गए? पाप पुण्य के दुकानदारी में रहने वाले किसी का कल्याण नहीं होगा। करते रहिए पाप, गंगा जमुना में नहाते रहिए, छठ चंदा करते रहिए, अब मछली मांस खाते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। ये सब पाप पुण्य के दुकानदारी। साहब कबीर कहते हैं मेरे यहाँ धर्म नहीं होता है, अधर्म नहीं, और पाप भी नहीं, और पुण्य भी नहीं। ये चारों को हटा दीजिए तो कहिएगा करना क्या है? करना है केवल अपने कल्याण की बात सोचना है। ना हमको पाप करना है। पुण्य क्यों किया? बेटा के लिए।
पुण्य क्यों किया पारी के लिए, पुण्य क्यों किया बाची के लिए, पुण्य क्यों किया बेटा के नौकरी के लिए, पुण्य क्यों किया बेटा के रिजल्ट के लिए, पुण्य क्यों किया मकान बनने के लिए, पुण्य क्यों किया जमीन खरीदाने के लिए। यही पुण्य की दुकानदारी चल रही है, इससे मुक्ति होती है। ये पुण्य की दुकानदारी से मुक्ति चलती है, कल्याण होता है क्या। काल ने कबीर साहब से चैलेंज किया, काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज ठोका, क्या है कबीर, किसको किसको पार करोगे तुम, आपके नाम पर इतना न हम पाप पुण्य के दुकानदारी चलाएंगे, एक भी आदमी बच नहीं पाएगा, सबको फंसाएंगे। और कहा पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा, पाप पुण्य हमरे से होई, अलेखा हमार लिए नहीं कोई। आज दर्जन के दर्जन गाय कट रही है, भैंस कट रही है, ऊंट कट रहा है, दुम्मा कट रहा है, बकरी कट रही है, भेड़ी कट रही है, मुर्गा कट रही है, कबूतर कट रहा है कोई देखने वाला पाप पुण्य के दुकानदारी के। यही दुकानदारी चल रही है, कल्याण का मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग हैं दुकानदारी में। एक आदमी था जिसका उम्र 50 बरस का था। अब बेचारा के जो पत्नी थी उसे बाल बच्चा नहीं हुआ, तो एक दूसरा शादी किया, दूसरा किया तो ओकरों से नहीं हुआ बाल बच्चा। अब दोनों सौतीन में इतना बैर चले रात दिन, इतना झगड़ा लड़ाई, जो उसका पति तो बेचारा तबाह हो गया दोनों के लड़ाई से। एक मित्र था उसका, कहा मित्र कुछ पैसा हमको दो कि हम चले जाएं कहीं बाहर, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। कहा क्या हुआ, दोनों पत्नी के लड़ाई से अब हमारा जी उब गया, अब मैं मर जाऊंगा चिंता से। कहा दोस्त जाओगे पंजाब, फिर तो घूम के यहीं आओगे, अरे ऐसा उपाय लगाओ कि सदा के लिए झगड़े खत्म हो जाए, जाने से कोई फायदा तो नहीं होगा। कहा तो क्या करे बोलो। एक गांव के बगल में, जहां से गांव खत्म हो गया है घर, उसके बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें एक मकान बनाओ, एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक रहेगी पुरना घरारी पर, दोनों में दूरी बन जाएगी, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। कहा ठीक। जमीन खरीदाया, मकान बना, बड़की रह गई पुरना घरारी पर और छोटकी आ गई नयका घरारी पर। गई तो दोनों दो जगह, लेकिन गांव के औरत सब सुइया डोरा करना बंद नहीं किया। ओकरो कुछ जाके सिखा दे या एकरो सिखा दे, या तो ये चल जाए ओकरा यहाँ, न तो वह चल आवे एकरा यहाँ। कपड़ फोड़ौल बंद नहीं हुआ, घर तो हो गया 2 जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। तई बेचारा आतंक आ गया, कहा दोस्त अब दो रुपया, अब नहीं हुआ झगड़ा बंद, अब हम नहीं रहेंगे। तो दोस्त दिया कुछ रुपया, बेचारा चला गया पंजाब। पंजाब से कभी आने का भी इच्छा करता था, तो झगड़ा लड़ाई याद आवे, अब बेचारा प्रोग्राम कैंसिल करते करते 12 बरस समय बीत गया। 12 बरस नहीं आया पंजाब से। माघ का महीना उतर रहा था, अब फागुन का महीना चढ़ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है पति के पास। पति देव, आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है
तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, वह आपकी कृपा है। लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में है कि दिन में जब सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये दो दुख बड़ा सताता है। पतिदेव मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दिन आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन दे देना और पुनः पंजाब चला जाना। चिट्ठी लिख के लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई औरत देख लिया और फौरन इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो देखो तुम भी चिट्ठी लिखो, आगे होली का दिन आ रहा है, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है बड़की, ऐसा न हो कपड़ा गहना जेवर मिठाई रुपया पैसा सब उसी के यहाँ आ जाए, तुम भी लिखो। कल हो के छोटकी लिख रही है। ई कैसे लिख रही है? ऊपर में लिखती है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है हमारी जिंदगी 12 बरस से कैसे कट रही है? याद रख लो। आगे फागुन का महीना आ रहा है, इसमें आपको निश्चित रूप से आना है बाय फोर्सली। और सुन लो, चिट्ठी के अंदर मैं एक सूची भेज रही हूँ। मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकली, सेनूर, स्नो पाउडर, सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है, याद रख लेना, जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी, इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, मैं मिलाऊंगी। एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर घटिया किस्म का आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं पड़ेगा। चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी गया पंजाब, डाक प्यून इसके हाथ में दिया, आई बेचारा को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, पढ़ लीजिए ठीक से, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे, ऐसा सामान मत दीजिएगा, खूब सोच समझ के सही सही सामान दे दीजिए। दुकानदार सोच समझ के सही सही सामान दिया, वहां से लाया, पॉलीथीन में बंद करके डेरा पर आके अटैची में सामान को सजाया, 2 अटैची सामान भर गया। दोनों अटैची लिया, टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गया, आ गया स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। उतरा, फागुन महीना कुछ गर्मी आ जाती है, कोई रिक्शा टमटम था नहीं स्टेशन पर, दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया और पांव पैदल घर की तरफ चल दिया। जब गांव के निकट आया तो गांव के कोई एक महिला इसको आते हुए देख लिया।
और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, है जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की दौड़ती है, दौड़ के गई और पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे और ये महिला पीछे पीछे गई अपने दरवाजे पर। ईमानदार कितनी है बड़की, दोनों अटैची दरवाजे पर छोड़ दिया। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतने में गांव की कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया, जल्दी करो, दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर, ऐसा ना कि दोनों लेके पार कर दे, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है, क्या जी आ गए? तो कहा जी हाँ आ गए, जरा सूची निकालो, अब मैं भी लेके आ रही हूं, पहले सामान तो मिलाओ, राम सलाम बाद में होगा। सामान मिलाना शुरू किया, सामान तो A to Z सही था। फिर दोनों अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा लिया, अपने घर की ओर चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठाकर अपने घर की ओर चल दिया, बड़की खाली हाथ दरवाजे पर से अपने आंगन की ओर चल दिया, तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव की औरत सब उस जगह खड़ी थी, कहती है, क्या जी यही ईमानदारी है तुम्हारी? 12 बरस पर आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है, अब 2 पत्नी है तुम्हारे पास और 2 अटैची तुमने लाया, तो एक एक अटैची दोनों को देना चाहिए ना। कितना बेईमान हो, दोनों अटैची छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो। तो पति ने जवाब दिया, सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है, इसको हमारे सामान से प्रेम है, सामान लेके ही जा रही है। ये जो मेरी बड़की पत्नी है, इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि सामान बड़ा है? हैं? पति किसको मिला है? बड़की के ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखई तैसी। ये पूरा जिंदगी ये महिला पुरुष पोता नाती मकान दुकान जमीन और नौकरी के भक्ति चल रहा है, पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है, पूरा एकदम पाप पुण्य की दुकानदारी चल रही है। इससे कल्याण कभी जीव का होने वाला नहीं, पाप पुण्य की दुकानदारी से। साहब कबीर कहते हैं, धर्माय धर्म तहाँ कछु नहीं। धर्म है सोना के पिंजरा, अधर्म है लोहा के पिंजरा। पाप है लोहा के पिंजरा, अधर्म है सोना के पिंजरा। सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को रख दिया जाए तो सुग्गा खुशी मनाएगा। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाए तो कैदी हंसेगा कि रोएगा? रोएगा ना। तो पुण्य है सोना के हथकड़ी, अब पाप है लोहा के हथकड़ी। दोनों में फंस रहे हैं, पाप में भी और पुण्य में भी, दोनों में आपका फसाव जारी है। साहब कबीर कहते हैं, वहां वो वैसा मत करो। 24 घंटा अपने दिल दिमाग में रखो कि इस शरीर लेके जो मैं आया, अब माँ के गर्भ में 9 महीना रहा, उतना कष्ट वहाँ काटा और यहाँ दुनिया में कष्ट काट रहूं। आखिरकार इस शरीर कब तक मैं पकड़ते रहूं और कब तक श्मशान जाते रहूं और कब तक गर्भ में जाते रहूं। इससे हमारी
छुट्टी हो जाए वो काम क्यों नहीं करते हो? आज बेटा बेटी के कौन दुकानदारी में फसल हो, अब पोता पोती के, नाती नतनी के, ये कौन दुकानदारी है? यही सारा पाप पुण्य के दुकानदारी में। और जिंदगी भर औरत सब पाप पुण्य के दुकानदारी करती है, अंत में रोका न बेटी गया जौरे, न दामाद गया, न नाती गया, न नतनी गया, न पोता गया, न पोती गया, सब दुकानदारी अंत में फेल, खत्म। रोते हुए अकेले यहाँ से दुनिया से चले जाए। बंधुओं, मैं कह रहा था नियम की बात और धर्म की बात। रामायण कह रहा है कागजी कि नियम से मुक्ति नहीं और धर्म से भी मुक्ति नहीं। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो नेचर है। देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर, ये लाइन सदगुरु कबीर साहब ने सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने दुनिया के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की है, तमाम तकलीफों को झेला है। वो केवल बंद कमरे में बैठकर नहीं बोल रहे थे या केवल सभा में नहीं ललकार रहे थे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी दोस्ती सिर्फ सच्चाई से थी, सत्य से था उनका संबंध। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर ये मेरे बस की बात नहीं। ये पंक्तियों को वो साहब बोल रहे थे अपने ढंग से, अपनी शब्द शैली में, इसीलिए सदगुरु के बहुत दीवाने हुए हैं। आज दुनिया में जो लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं वो लोग भी उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं। बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहब की जो विश्व प्रसिद्ध टीका व्याख्या है उसे पूरी दुनिया पढ़ रही है, क्योंकि सच को जानना आत्मा का गुण है। आपके भीतर जो आत्मा है, सत्ता है, जीव, वो सत्य को जानना चाहता है। इसीलिए आप असत्य पे रुक नहीं सकते। झूठ पर कब तक आप फिदा होंगे? जब झूठ का पर्दा उठेगा, झूठ के जो सच्चाई यानी पोल खुलेगा, तो आप सत्य में ही आकर ठहरेंगे और सत्य को ही जीना जानना आपका परम कर्तव्य है। यही अध्यात्म का उच्चतम शिखर है। इसी तरीके से आप लोग सत्य के प्रेमी बने रहिए। अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं। उसके बाद जब आप बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं, तो फिर जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। लाइक करिए, अपनी बात को विस्तार से लिखिए कि बात कहाँ पर आपको सचमुच में चुभ रही है या कहाँ पर डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, सब कुछ लिखिए, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। और चूँकि ये वीडियो दिल को छू गई है तो फटाफट आप सबके दिलों के पास पहुँचाइए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक और शानदार आई ओपनर वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी साहेब।